हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के तीसरे सेशन में। पिछले दो सेशन में हमने कितनी टर्म्स कवर की थी? 14 टर्म्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो लास्ट टर्म में मैंने क्या कराया था लास्ट सेशन में, मैं आपको ऑलरेडी एक बार दिखा देता हूँ। पिछले सेशन में हमने बहुत सारी टर्म्स कवर की थी दोस्तों। प्रोपराइटर किया था, एंटिटी की थी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल एंड स्टॉक। तो आज की क्लास में हम आपकी बची हुई टर्म्स कवर करेंगे। सर क्या यहाँ पे आके हमारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी? इतनी सारी टर्म्स पढ़नी है? यस, मैंने आपको बताया था अकाउंट्स की वोकैबुलरी के बिना अकाउंट्स इम्पॉसिबल है, बिकॉज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अगर लैंग्वेज आपको तब समझ में आएगी जब उसकी शब्दावली, उसके वर्ड्स, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी वोकैबुलरी आपको समझ में आएगी। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो आपका तीसरा सेशन है उसमें जो पहली टर्म है वो है आपकी रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। रिसीट्स टर्म नंबर आपकी 15 लिखो। टर्म नंबर 15 है आपकी रिसीट्स। रिसीट्स सर, ये रिसीट का मतलब क्या होता है? अगर आप ध्यान से सोचो या फिर ध्यान से ट्रांसलेट करो, देखो रिसीट को हिंदी में कहते हैं रसीद, या फिर अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे दैट विल बी प्राप्ति। इट मींस व्हाट एवर यू हैव रिसीव्ड इन द बिजनेस। तो रिसीट का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो भी आपको पैसा मिला बिजनेस में उसको बोलते हैं रिसीट। दैट मींस अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड रिसीट। सर किस टाइप का अमाउंट? दोस्तों अमाउंट आपको दो तरीके से रिसीव हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे जो रिसीट को डिफाइन किया गया है वो दो टाइप्स में डिफाइन किया गया है। टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स। ये दो टाइप्स रिसीट की कौन सी होती हैं? ये दो टाइप्स रिसीट की कौन सी होती हैं ये मैं आपको बता देता हूं। पहली रिसीट होती है आपकी कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट। दूसरी रिसीट होती है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। सर कैपिटल का मतलब आपने बताया था, कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, है ना? वही है ना? यस होता है। लेकिन यहां पे कैपिटल का मतलब कुछ और है। यहां पे कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म और रेवेन्यू का मतलब है शॉर्ट टर्म। सर क्या मतलब? कैपिटल रिसीट का मतलब दोस्तों जो पैसा आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आया, और रेवेन्यू रिसीट का मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको माल बेच के सर्विस प्रोवाइड करके पैसा आया। क्या मतलब? लिखो रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर इट मींस अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज in the normal course of business, normal course of business, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। नॉर्मल बिजनेस में जो आपके पास पैसा आता है उसी को रिसीट कहते हैं, जो पैसा आपको माल बेच के सर्विस प्रोवाइड करके आता है। लेकिन कैपिटल रिसीट का मतलब समझो। कैपिटल का मतलब वो रिसीट विच इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, यानी कि जो कैपिटल रिसीट वो है जो रेवेन्यू नहीं है। इसका मतलब जो माल बेच के और जो सर्विस प्रोवाइड करके पैसा आया वो तो रेवेन्यू है, लेकिन जो इन दोनों को करके नहीं आया, बाकी किसी और सोर्स से आया, वो आपकी कैपिटल रिसीट होता है। सर लेकिन एक्चुअली में होता क्या है बताता हूं। कैपिटल रिसीट का मतलब या तो आपने किसी बैंक से लोन लिया होगा तो पैसा आया, या आपने किसी फिक्स्ड एसेट को बेच दिया होगा। अरे बोतल कहां से आ गई? हाँ, या आपने किसी फिक्स्ड एसेट को बेच दिया होगा, यानी कि जैसे फर्नीचर, या फिर आपने कोई भी आइटम, बड़ा आइटम बेच दिया है जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा था सालों से। तो या तो आप किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेच दो, या फिर आप बैंक से लोन ले लो, या फिर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दो, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट का मतलब रिसीट्स रिसीट्स अदर देन रेवेन्यू रिसीट, अदर देन रेवेन्यू रिसीट। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? इट इंक्लूड्स पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस में पैसा लगाया, मालिक ने बिजनेस में पैसे डाले। मुझे बताओ कि आपने माल बेचा? नहीं। क्या आपने सर्विस प्रोवाइड करी? नहीं। तो पैसा कहां से आया? इन दोनों के अलावा। बस कैपिटल रिसीट है ये। दूसरा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक,
मुझे बताओ कि आपने माल बेचा, नहीं। सर्विस, नहीं। ये एक लायबिलिटी पैदा कर दिया आपने। बैंक से लोन लेना एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसको फ्यूचर में आपको चुकाना पड़ेगा। तीसरा, फिक्स्ड एसेट सोल्ड। आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी, लॉन्ग टर्म वाली एसेट बेच दी, उसको बेच के जो पैसा आया वो आपकी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि वो हैवी अमाउंट होता है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो होता है आपकी कैपिटल रिसीट, और जो माल बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके पैसे आते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये थे आपके दोस्तों रिसीट्स। अब चलते हैं अपनी अगली टर्म पे। उम्मीद करता हूं आपने दोनों टर्म्स लिख ली होंगी, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। अब आते हैं अपनी अगली टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है आपकी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू की तरह अगली टर्म है ये उसका उल्टा है, एक्सपेंडिचर। टर्म नंबर 15, टर्म नंबर 15, 15वीं टर्म दोस्तों, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है देखते हैं। एक्सपेंडिचर दोस्तों ऐसे अमाउंट स्पेंड को कहते हैं जो आपने या तो एसेट्स एक्वायर करने के लिए किया है या फिर आपने माल खरीदने के लिए किया है। यानी कि अमाउंट स्पेंट टू एक्वायर अ फिक्स्ड एसेट और फॉर, ये और कितना खतरनाक लिख दिया मैंने, और फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आपने किसी से माल खरीदा या सर्विस ली किसी और की, तो उसके बदले आपने जो पेमेंट करी है या फिर अमाउंट इनकर किया है उसको बोलते हैं आपका एक्सपेंडिचर। दोस्तों जस्ट लाइक रिसीट, एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स का होता है। सर कौन कौन से? दो टाइप्स दोस्तों, दो टाइप्स आप जानते हो? सर हम नहीं जानते। ओहो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छा। तो सर दूसरा क्या होगा? यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म का एक्सपेंडिचर होता है। यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए आपने जो पेमेंट करी या फिर अमाउंट इनकर किया उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा देता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव paid the amount for purchase of goods or for acquiring goods and services, then that amount will be called expenditure. इसका मतलब capital expenditure means amount spent for acquiring fixed asset. Amount spent for acquiring fixed asset. और ये क्या होता है? ये आपका रेवेन्यू कमाने के लिए, ये अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओहो, दाढ़ी पे खुजली हो रही है पता नहीं। हाँ, बच्चे कह रहे डैंड्रफ हो रहे हैं। डैंड्रफ नहीं होते, वैसी खुजली हुई थी। ऑल राइट, अगला आइटम दोस्तों, अगला आइटम है आपके पास। ये टर्म थी आपकी 16th टर्म, मैंने इसको भी 15 ही लिख दिया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जेठालाल बोलता है ना जबरदस्त। ये 16 टर्म थी एक्सपेंडिचर। अगली टर्म है आपकी एक्सपेंस। सर वाह, ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। नहीं होते हैं, कुछ सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट टर्म इज आपका एक्सपेंस।
दोस्तों एक्सपेंस वर्ड को यूजुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ एसोसिएट किया जाता है। एक्सपेंस टर्म को यूजुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ एसोसिएट किया जाता है। उसका एक कारण है, उसका एक रीजन है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो क्या? इसकी डेफिनेशन। एक्सपेंस का मतलब अमाउंट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। जो पैसा आपने पैसा कमाने के लिए खर्चा, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। तो यहां भी तो यही था, आप गुड्स और सर्विसेज के लिए बदले कुछ पैसा खर्च रहे हो। गुड्स एंड सर्विसेज, माल क्या बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए तो खर्ची जाती हैं। गुड्स आप लोगे बेचोगे, सर्विसेज लोगे इस्तेमाल करके बेचोगे, तो वो पैसा कमाने के लिए तो आपने खर्चा किया है। तो यही तो लिखा है, अमाउंट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। तो जो पैसा आप खर्चते हो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सिनोनिम कह सकते हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस नहीं कह सकते। ठीक है, तो जैसे कि एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। आपका रेंट आपने पे किया, सैलरी, ठीक है, आपने माल खरीदा, परचेज, वो भी आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, एटसेट्रा। ये था आपका एक्सपेंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एक्सपेंस होता है वो या तो आप हैंड टू हैंड पे कर देते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने किसी की एडवांस पेमेंट कर रखी है, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अगर आपके पास किसी की पेमेंट रुकी हुई है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर इंस्टेंस मैं बता दूं, ये जो एक्सपेंस है ये दो टाइप्स का होता है। ये एक्सपेंस दो टाइप का हो सकता है। ये सिर्फ टाइमिंग पे बेस्ड होता है कि अगर आपने किसी को पैसा पहले ही दे दिया तो वो प्रीपेड हो जाएगा। जैसे कि आप रिचार्ज कराते हो, पहले पैसा देते हो, बाद में उसका फायदा मिलता है 3 महीने तक, प्रीपेड, पहले से पेड। लेकिन पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी। अरे मतलब पोस्ट पेड का मतलब पहले यूज किया फिर अब आपने उसकी पेमेंट करी, और पेमेंट अगर डिले हो जाए तो उस डिले को बोला जाता है एरियर्स या फिर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे एक्सपेंस एक हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। दूसरा होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ये दोनों क्या होते हैं बताता हूं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब दोस्तों, यहां पे एक्सपेंस की पेमेंट तो हो गई, एक्सपेंस पेड, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला। बट बेनिफिट नॉट रिसीव्ड, बट बेनिफिट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस नॉट पेड, अभी आपने पेमेंट नहीं करी लेकिन बेनिफिट मिल चुका है, बेनिफिट ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड। जिसका बेनिफिट आपको ऑलरेडी मिल चुका है वो आपका फायदा है कि नहीं, लेकिन जिसकी पेमेंट ही नहीं करी आपने, वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो फ्यूचर में जिसकी पेमेंट करनी होती है, वापस जाके देख लो पिछली वीडियो, पिछली से पिछली, लायबिलिटी का मतलब मैंने बताया था आपको। तो यहां पे ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्चुअली में ये एक लायबिलिटी होता है। ठीक है, और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है दोस्तों, ये एक्चुअली में एक एसेट होता है। सर एसेट क्यों? इसका बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में, फ्यूचर बेनिफिट। और इसकी आपको पेमेंट करनी है बाद में, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। तो जिसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी होती है वो लायबिलिटी होता है, और जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है वो आपकी एसेट होती है। जिसकी पेमेंट आपने एडवांस में कर दी, इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? बाद में, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इसकी आपने पेमेंट नहीं करी बेचारे की, बताओ, हाँ, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपकी फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो ये था आपका एक्सपेंस। अब आते हैं अपनी अगली टर्म पे। अगली टर्म में देखते हैं आपको क्या दिया है। नेक्स्ट टर्म है आपकी दोस्तों, एक्सपेंस हो चुका है इनकम। अगली टर्म है आपकी इनकम। नेक्स्ट टर्म, ये टर्म कौन सी थी? 17। अब आते हैं अगली टर्म पे, विच इज 18, इनकम। 18th टर्म पे आते हैं इनकम पे। इनकम जस्ट लाइक एक्सपेंस,
इनकम का मतलब होता है, इनकम का मतलब होता है जो अमाउंट आपने अर्न कर लिया उसको बोलते हैं इनकम। इनकम इज एक्चुअली एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंस, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। दोस्तों इनकम को बेसिकली प्रॉफिट का नाम भी दिया जाता है। यहां पे अगर आपके रेवेन्यू, सर ये रेवेन्यू क्या होता है, बार बार रेवेन्यू टर्म का नाम आ रहा है। दोस्तों रेवेन्यू बोलते हैं जो अमाउंट आपने अर्न किया, अमाउंट अर्नड फ्रॉम, अमाउंट अर्नड बाय सेलिंग अ कमोडिटी और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अमाउंट अर्नड बाय सेलिंग अ कमोडिटी और प्रोवाइडिंग सर्विस। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू। अगर ये ज्यादा है आपके एक्सपेंस से तो आप इनकम अर्न करते हो, यानी कि प्रॉफिट कमाते हो, और यही आपका प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपकी टर्म इनकम। इनकम यहां पे दो टाइप्स की हो सकती है, इनकम की दो टाइप्स हो सकती है, मैं लिख देता हूं यहां पे नीचे। इनकम दोस्तों ऐसी कोई इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो जाए, या ऐसी कोई इनकम जो आपको बाद में रिसीव हो, ये दो टाइप्स की इनकम हो सकती है। एक होती है एडवांस इनकम, एक होती है अक्रूड इनकम। सर ये अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं सर, पता नहीं। अरे अक्रूड इनकम का मतलब आपको पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट नहीं मिली, you have not received the payment yet, that means accrued income। accrue का मतलब होता है ड्यू हो जाना, it means to accrue। कोई भी चीज जब अकर होती है, कोई भी चीज पैदा होती है, उसको बोलते हैं अक्रूड। तो यहां पे इनकम अक्रूड का मतलब है आपने सामने वाली पार्टी को बेनिफिट दे दिया, सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं करी, तो ये पेमेंट आपको कब मिलेगी, फ्यूचर में। जिसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में मिले वो आपकी एसेट होती है। इसका मतलब यह है कि आपने बेनिफिट तो दे दिया, यानी कि बेनिफिट गिवन, बेनिफिट गिवन, लेकिन पेमेंट नॉट रिसीव्ड, पेमेंट नॉट रिसीव्ड। पेमेंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों एडवांस इनकम पे। ये वो इनकम है जिसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। हाँ सर ये क्या अजीब सा नाम है, कोई अजीब नहीं है, इसका मतलब समझो। यहां पे बेनिफिट नॉट गिवन, तुमने सामने वाली पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसे पहले आ गए। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। जिस चीज का पैसा तुम्हें पहले ही मिल जाए उसको बोलते हैं एडवांस इनकम। ये तुम्हारी इनकम नहीं होती, क्योंकि इनकम तब होगी जब तुम उसके लिए काम कर दोगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको क्लास पूरी ना दूं, पैसे पहले ले लूं, तो वो क्या कहलाएगी, एडवांस इनकम। तो यहां पे एडवांस इनकम का मतलब ये है आपने इसका बेनिफिट सामने वाली पार्टी को अभी तक दिया नहीं है, लेकिन आपको पैसे पहले मिल गए। तो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में चुकाना पड़े, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में चुकाना पड़े, वो एक लायबिलिटी होता है, वो एक लायबिलिटी होता है। बाकी डिटेल हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे कि एसेट और लायबिलिटी कैसे बन रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें आने वाले चैप्टर्स में कनेक्टेड हैं। तो हम 6 महीने बाद यहां वापस आएंगे सिलेबस कंप्लीट करके अक्टूबर में। ठीक है, और फिर से पढ़ेंगे कि आपकी एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम क्या होती है, और एक्सपेंस क्या होता है, आपके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और आपके रिसीट्स क्या होती हैं। तो ये था आपका दोस्तों इनकम। दो टाइप्स की इनकम हो गई, इसलिए इसको बोला जा रहा है अनअर्न्ड, आपने मेहनत नहीं करी इसके लिए। देखते हैं अपनी अगली टर्म क्या है। ये थी आपकी 18th टर्म इनकम।
18th के बाद 19th है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट 19th टर्म है आपकी प्रॉफिट। प्रॉफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब अगर आपके रेवेन्यू ज्यादा हैं आपके एक्सपेंस से तो ही आप प्रॉफिट कमाते हो। प्रॉफिट दोस्तों दो तरीके का हो सकता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। अभी के लिए मैं इनको रेफर कर रहा हूं, रेफर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 19, 18, 19। दोस्तों जब हम 18 चैप्टर पे पहुंच जाएंगे तो हम इस पे वापस आएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि ये दोनों क्या होते हैं। ग्रॉस का मतलब और नेट का मतलब। नेट का मतलब ये छन्नी में छान के आया है, मछली पकड़ने का नेट होता है ना, आप नेट डालते हो सारी मछली ऊपर आ जाती है, पानी निकल जाता है। नेट का मतलब छान के आया हुआ प्रॉफिट। तो यहां पे नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब ये है कि आपने सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए, अल्टीमेटली जो आपकी जेब में सिक्का नोट कुछ भी बचा वो नेट प्रॉफिट है। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर ऊपर की इनकम है, जो माल खरीद के आपने बेच दिया उससे कितने पैसे बने, क्योंकि उसके अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो माइनस मत करना, ठीक है। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर ऊपर की इनकम होती है, बाकी डिटेल आपको मैं फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में दूंगा। ये था आपका प्रॉफिट टर्म नंबर 19। अब आते हैं अगली टर्म पे, टर्म नंबर 20। 20th टर्म में आपको दिया है गेन। 20th टर्म में आपको दिया है गेन। एक राज की बात बताऊं, अगर प्रॉफिट्स एंड गेन्स को आपको समझना है तो दोस्तों मैंने ना प्रॉफिट्स वर्सेस गेन पे एक वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको जाके देखो। जबरदस्त 4 मिनट की 3 मिनट की वीडियो है, उसको समझो कहानी को, तुम्हें सारा चिट्ठा क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट और गेन्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए मैं बता देता हूं गेन क्या होता है, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो। गेन, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर, जो कभी कभी आपकी इनकम पैदा हो जाए ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, किसी घटना के कारण, किसी भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए एक इनकम पैदा हो गई, पर्स पड़वा मिल गया, कहीं से कुछ फायदा हो गया, लेकिन वो फायदा रेगुलर नेचर का नहीं है, आप रेगुलरली माल तो बेचते हो, वो प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कहीं से कोई इनकम जागरूक हो जाए, पैदा हो जाए अजीब सी, वो कहलाती है आपकी गेन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर नेचर। डिटेल में समझने के लिए वीडियो देख लेना जाके, प्रॉफिट वर्सेस की शानदार जबरदस्त वीडियो है, एक भी मिनट तुम्हारी आंखें हटेंगी नहीं उससे, गारंटी के साथ, ठीक है। ये थी आपकी 20th टर्म गेन्स। तो गेन के बाद अगली टर्म देखते हैं क्या है। अगली टर्म है आपकी गेन के बाद दोस्तों लॉस। 21 पे है आपका लॉस और उसके बाद आएगी कॉस्ट। 21st टर्म है आपकी लॉस। 21st टर्म लॉस। लॉस दोस्तों आपको तब होता है जब आपका एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। एक्सपेंस इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, देन दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है। एक्सपेंस और लॉस के बीच में भी मैंने डिफरेंस बताया था इस शॉर्ट के अंदर, ये शॉर्ट जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा एक्सपेंस और लॉस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो आपका लॉस हो जाएगा। अगली टर्म देखते हैं आपकी कौन सी है, 22वीं टर्म कॉस्ट। 22nd टर्म होती है कॉस्ट। बताओ मुझे कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है। मुझे पता आप क्या कह रहे होंगे, सर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? तुमने तो मुझे वो बता दिया कि ये कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट का मीनिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो लगता है, जो अमाउंट स्पेंड होता है, वही तो कॉस्ट होती है। यानी कि अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड in producing a good
या फिर प्रोडक्ट और अ सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट। सर बताओ ना, थोड़ा डिटेल में बताओ। कॉस्ट, मजा आ रहा है कॉस्ट को सुन के, बात को समझो। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, उसमें सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। बताओ, और सब्जेक्ट के अंदर भी पूरा सिलेबस नहीं है, आगे की चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में घुसा रखे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कॉस्ट का मतलब होता है आपकी तीन चीजें। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में दोस्तों तीन ही चीजें लगती हैं, मटेरियल, उसके बाद लेबर, और फिर लाइट जल रही है ना, ओवरहेड्स। तीन चीजें लगती हैं, एक तो माल, मटेरियल, कच्चा माल, लेबर, उसको बनाने वाला आदमी, और आपके ओवरहेड्स। ओवरहेड्स होते हैं वो एक्सपेंसेस जो इन दो हेडिंग्स को हटा के हैं, ओवरहेड्स, इन दो हेड्स को हटा के ओवरहेड्स। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को मिला दो, कॉस्ट आ जाती है। कितना आसान तरीके से बता दिया ना मैंने, होता नहीं है, चैप्टर है अपने आप में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हाँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर नहीं है, तो उसमें ज्यादा नहीं घुसते। इसीलिए हम चलते हैं अगली टर्म पे। आपकी अगली टर्म, नेक्स्ट टर्म है दोस्तों कॉस्ट के बाद वाउचर्स, और उसके बाद आपका सन्नाटे को चीरता हुआ डिस्काउंट। 23वीं टर्म है आपकी वाउचर्स। 23rd टर्म दोस्तों, 23rd टर्म है वाउचर। वाउचर का मतलब वो वाउचर नहीं है जो डिस्काउंट के वाउचर होते हैं। यहां पे वाउचर का मतलब है एविडेंस, तथ्य, प्रूफ, पतित पावन गंगा। इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई भी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी analyzed or audited only on the basis of evidences। कोई भी आपके अकाउंटिंग की टर्म, कोई भी जो आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, आप उसको आइडेंटिफाई, एनालाइज या फिर मेजर या फिर कुछ भी आपको चेक करना है, ऑडिट करना है, तो आप कैसे कर पाओगे? आप उसको चेक कर पाओगे एविडेंस के दम पे, प्रूफ के दम पे। वो प्रूफ होता है आपका वाउचर। ठीक है, तो वाउचर के अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको बता देता हूं। इनके अंदर आते हैं बिल्स, इनवॉइसेस, कैश मेमो, ठीक है, इसके अलावा एटसेट्रा और भी चीजें होती हैं। तो वो क्या होती हैं, इस पे बेस्ड एक आपका पूरा चैप्टर है वाउचर्स का, जिसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ट्रांजैक्शन का सोर्स क्या है, एविडेंस कहां से आया कि कहां से ट्रांजैक्शन पैदा हुई, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंदर बहुत सारे कुछ टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि कैश मेमो, वाउचर, इनवॉइस एटसेट्रा, सेल्स बिल, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखेंगे वो चैप्टर के अंदर। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे, वो है आपकी आखिरी टर्म। आखिरी टर्म है आपकी आज की, क्या है आखिरी टर्म? डिस्काउंट, मेरा फेवरेट डिस्काउंट। 24th टर्म है दोस्तों डिस्काउंट। बताओ मुझे डिस्काउंट क्या होता है? सर डिस्काउंट वो होता है जिसमें प्राइस कम हो जाता है। हाँ, तो बस वही है डिस्काउंट। दोस्तों तीन तरीके का हो सकता है। सर तीन, हमने तो दो ही सुना था, मैं नहीं जानता, मैं कह रहा हूं तीन तरीके का होता है, तो तीन का ही होता है। सर एग्जाम में कितने लिख के आए? दो, तीसरा डाल देना एडिशन में, टीचर खुश हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, बहती गंगा जब आएगी उसके आंसुओं की। तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जबरदस्त प्यार से दिल देगा तुम्हें, दिल का मतलब मार्क्स देगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब समझो। डिस्काउंट मीन्स अ रिडक्शन इन प्राइस, अ रिडक्शन इन प्राइस allowed by the seller to the buyer। सेलर ने बायर को डिस्काउंट अलाउ किया, इसको बोलते हैं, मतलब सॉरी, प्राइस रिड्यूस कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। यहां पे डिस्काउंट दोस्तों मैंने आपको बताया तीन तरीके का होता है, मैं दो लिखवा रहा हूं, तीसरा मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा। पहला डिस्काउंट टाइप्स, पहला डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट
ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझो। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ट्रेड से। सर ये ट्रेड क्या होता है? खरीदना और बेचना। ट्रेड क्या होता है? खरीदना बेचना। ट्रेड क्या होता है? खरीदना बेचना। और ट्रेड क्या होता है? बाइंग सेलिंग, खरीदना बेचना, बाइंग सेलिंग, खरीदना बेचना। मैंने बार बार पता क्यों बोला इसको? क्योंकि बार बार खरीद के जो बेचता है वो या तो होलसेलर होता है या रिटेलर होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं होता, वो या तो होलसेलर होता है या रिटेलर होता है। और होलसेलर और रिटेलर भी आपस में खरीदते बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वहीं चलता है। जब भी ज्यादा क्वांटिटी में माल बिकता है या ज्यादा अमाउंट में माल बिकता है तो आपको डिस्काउंट मिलता है। आप जाना कभी विशाल मेगा मार्ट या फिर रिलायंस, क्या नाम है उसका, रिलायंस मार्ट में, उसमें लिखा होता 8,000 की परचेज पे एक सरसों के तेल का कनस्तर फ्री। क्यों फ्री बट रहा है? नहीं, 8,000 की परचेज, 8,000 में उन्होंने कमा लिए 1,000 रुपए, 500 का कनस्तर फ्री दे रहे हैं आपको, तो 500 तो बचे उनके पास। सेम वे में वो बोलते हैं 4 शर्ट ले जाओ 1 शर्ट फ्री। तो क्या वो कमा नहीं रहे उसमें? बिल्कुल कमा रहे हैं। सेम वे में एक होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, या तो वो क्वांटिटी की वजह से होता है या फिर वो अमाउंट की वजह से होता है। तो डिस्काउंट अलाउड लिखो इसमें, डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर to retailer for purchase in large quantity, क्वांटिटी का क्यू थोड़ा सा बीमार हो गया, लार्ज क्वांटिटी और बिग अमाउंट। या तो ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदो या फिर बड़े अमाउंट में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिजनेस के अंदर ना ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसकी बाकी की डिटेल मैं आपको अगले चैप्टर में दे दूंगा, बट अभी के लिए लिख लो, दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब चलते हैं दोस्तों अगले डिस्काउंट पे। नेक्स्ट डिस्काउंट, अगला डिस्काउंट होता है बी। बी जो डिस्काउंट है वो है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब समझो। कैश डिस्काउंट का मतलब जो आपको कैश में पेमेंट कर दे जल्दी, अर्ली पेमेंट, जल्दी से जल्दी, हैंड टू हैंड, तो उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे भैया। मेरे भैया, हाँ बिल्कुल मेरे भैया, मेरे एक भैया कजन, उनकी दुकान है लेडीज सूट और साड़ी की। वो बताते हैं कि अगर मैं अपने माल खरीदने वाले से उसको जल्दी एकदम से पेमेंट कर देता हूं तो मुझे 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि 1 लाख का माल खरीदो, 7,500 कम हो जाएंगे अगर मैं उसको अभी पेमेंट देके आ गया तो। लेकिन मैं पेमेंट देता हूँ 45 दिन बाद, तो 45 दिन में पहले वो मैं माल बेच के पैसे कमा लेता हूँ, फिर उसको पेमेंट करता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन द केस आप कुछ भी कर सकते हो। 7,500 कम करवाने हैं, बाद में माल बेचो, या फिर पहले माल बेचो बाद में पेमेंट करो, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट का मतलब अर्ली पेमेंट करोगे तो कैश में डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये रिटेलर ही देते हैं। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट का मतलब हैंड टू हैंड, या फिर अर्ली पेमेंट, ये कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट। दोस्तों बिजनेस में कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड को नहीं। ठीक है, दिस डिस्काउंट इज recorded in the books of accounts, recorded in the books of accounts। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है।
तो ये था आपका कैश डिस्काउंट। अब चलते हैं दोस्तों अगली टर्म पे, लेकिन सर आपने बताया था अगली टर्म तो है ही नहीं। है, मैंने बताया था तीसरा डिस्काउंट बाकी है दोस्तों, आखिरी डिस्काउंट, ये मेरी तरफ से है, एडिशनल डिस्काउंट। सर क्या इसका नाम एडिशनल डिस्काउंट है? नहीं, इस नाम को चेंज कर दो, यहां पे डिस्काउंट का नाम है स्पेशल डिस्काउंट। मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, स्पेशल डिस्काउंट। सर इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके घर कोई रिश्तेदार भाई बंधु आ जाए और आपकी दुकान हो और वो आपसे कह दें कि भाई साहब मुझे बच्चे के लिए चिप्स लेने हैं, 10 पैकेट पैक कर दो। 10 पैकेट आप चिप्स के निकालोगे और वो आपसे बोलेगा अरे भाई साहब मुझे कुछ सामान और चाहिए, आप ही की दुकान से ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ, क्या दिक्कत है। अब उसने 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया, 5,000 का तुम फ्री थोड़ी दोगे, वो पैसे तुम्हें देगा। तो अब तुम लिहाज में क्या करोगे? सामान सस्ता बेचोगे। सर हम तो नहीं बेचेंगे, हम तो बहुत बड़े वाले हैं, हम तो नहीं बेचेंगे। ऐसे नहीं होता। अगर कोई स्पेशल आदमी होगा या फिर कोई स्पेशल पर्सन होगा, स्पेशल कस्टमर, मोहतरमा भी हो सकती है, उसके लिए तुम्हें लिहाज रखना पड़ेगा, वही होगा आपका स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड, अलाउड ओनली टू, अलाउड टू स्पेशल कस्टमर्स ओनली, स्पेशल कस्टमर्स ओनली। ये था आपका दोस्तों स्पेशल डिस्काउंट। नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, और हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, कहाँ जा रहे हो अभी। ये थे आपके आखिरी टर्म, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, बता रहा हूँ मैं, हाँ नहीं फिर भी कर देना। चलो ऐप भी डाउनलोड कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, टेस्ट 2 पे आके बहुत सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होंगी, और हैंड होल्डिंग आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा एग्जाम तक। उसके बाद भी करियर काउंसलिंग मेरी तरफ से फ्री है लाइफ टाइम, तो इसलिए बता रहा हूँ ऐप डाउनलोड कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगले वीडियो में, अगले आपके सत्र में। बताओ पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। तो दोस्तों अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।